हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहीन और आज हम बात करेंगे मूवी बर्ड बॉक्स के बारे में जो 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहां पे हम सुनते हैं कि कोई किसी को बता रहा है कि जंगल के थ्रू आप एक सेफ कंपाउंड तक पहुंच सकते हैं। वो आवाज उस दूसरे पर्सन से ये भी पूछता है कि आप लोगों के साथ कितने लोग हैं, क्या कोई बच्चे भी हैं। सीन शिफ्ट होता है एक औरत के ऊपर जिसका नाम मैलरी होता है। वो एक घर में अपने बच्चों को समझा रही होती है कि तुम लोग चाहे कुछ भी हो जाए आंखों पे से पट्टी नहीं निकालोगे। उसके बच्चे काफी डरे हुए होते हैं। उनका घर चारों तरफ से कवर्ड था, हर दरवाजा हर खिड़की जहां से रोशनी अंदर आ सकती थी सब कुछ कवर्ड था। वो अपने बच्चों को बताती है कि हम लोग एक बहुत लंबे सफर में जा रहे हैं और चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग आंखों पे से पट्टी नहीं निकालोगे। उसने अपने घर के सामने एक रस्सी बांधी रखी थी जिसको पकड़ के धीरे धीरे चल के वो नदी के किनारे आ जाती है। उसने वहां एक बोट भी बांधी हुई थी। अब वो तीनों उस कश्ती में बैठ के अपना सफर स्टार्ट करते हैं। अगला सीन 5 साल पहले का दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मैलरी प्रेग्नेंट है और उसका बेबी होने वाला है। उसकी सिस्टर उससे मिलने आती है जिसका नाम जेसिका होता है और वो उसे बताती है कि न्यूज ओपन करके देखो। जब न्यूज ओपन करती है मैलरी तो उसे पता चलता है कि दुनिया में एक ऐसा वायरस आ चुका है कि जिससे इन्फेक्ट होके लोग सुसाइड कर रहे हैं, खुद को मार ले रहे हैं। मैलरी को इस न्यूज से यह भी पता चलता है कि इस वायरस की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि मैलरी और जेसिका हॉस्पिटल आते हैं मैलरी के रूटीन चेकअप के लिए। डॉक्टर मैलरी को बताती है कि उसका बेबी परफेक्टली फाइन है और बहुत जल्द इस दुनिया में आ जाएगा। वापस आते टाइम मैलरी रास्ते में देखती है कि एक औरत बहुत ही एबनॉर्मली बिहेव कर रही है, पागलों के जैसे बिहेव कर रही है। वो अपना सर शीशे के दरवाजे में मार रही थी एज इफ कि उसको खुद को मार डालना था। ये सब देख के मैलरी बहुत डर जाती है। वो तुरंत कार पार्क की तरफ भागती है। मैलरी अपनी सिस्टर को बताती है कि ये वही वायरस है जिसके बारे में न्यूज में बताया जा रहा था और अब ये वायरस हमारे शहर में भी आ चुका है। लोग अलग अलग तरीके से खुद को मार रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। अचानक जेसिका की आईज का कलर चेंज हो जाता है और उसके फेस का एक्सप्रेशन भी बदलने लगता है। वो पागलों जैसी गाड़ी ड्राइव करने लगती है जिससे कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जेसिका गाड़ी से निकलकर एक ट्रक के आगे आके सुसाइड कर लेती है और मैलरी ये सब कुछ देखती रहती है। ये सब कुछ देख के मैलरी बहुत शॉक्ड होती है। हर तरफ वो अफरा तफरी का मंजर देख रही होती है। हर कोई अपनी जान ले रहा होता है। ये सब देख के मैलरी वहां से भागने लग जाती है लेकिन अचानक से वो गिर जाती है। उसको गिरा देख के एक लड़की जिसका नाम लिविया होता है उसे बचाने के लिए आगे आती है, बट अचानक से उसको भी कुछ होने लगता है। उसकी भी आईज का कलर चेंज हो जाता है और वो एक जलती हुई गाड़ी में जाके बैठकर अपनी जान दे देती है। तभी अचानक से मैलरी को टॉम देखता है। टॉम दूर से भागता हुआ आता है और इसके बाद वो मैलरी को एक घर के अंदर लेके जाता है जहां बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए होते हैं। घर में उनके साथ ल्यूसी भी एंटर करती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है। ग्रेग जो कि घर का ओनर होता है वो तो दरवाजा खोलने के लिए रेडी हो जाता है, बट डगलस इसके बहुत खिलाफ था। डगलस वही आदमी था जिसकी बीवी लिविया ने मैलरी को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। फेलिक्स जो उसी घर में मौजूद था वो सबको बताता है कि ये एक किस्म का अननेचुरल पावर है और जो भी इंसान इस अननेचुरल पावर को देख लेता है उसका दिमाग पागल हो जाता है और वो खुद को मार लेता है। टॉम सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस अननेचुरल पावर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रहें, सारे डोर्स एंड विंडोज को कवर कर लें अच्छे से। पूरी कंट्री में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। चार्ली जो कि एक ग्रोसरी स्टोर ओनर था वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। टॉम जब मैलरी से पूछता है कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, तो मैलरी बहुत रोने लगती है और बताती है कि किस तरह से जेसिका और लिविया ने उसकी आंखों के सामने अपने को खत्म कर लिया। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है जब मैलरी अपने बच्चों के साथ रिवर में दिखाई जाती है और उन्हें घर से निकले तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके हैं। उनके पास जरूरत का कुछ सामान है और खाने पीने वाली चीजें भी हैं। मैलरी को जब भी बच्चों से बात करनी होती थी तो वो चादर के अंदर मुंह करके उनसे बात करती थी। सीन वापस शिफ्ट हो जाता है जहां उसी घर को दिखाया जाता है जहां सब लोग छुपे हुए होते हैं। मैलरी को लगभग 1 हफ्ता हो गया है यहाँ आए हुए। इसी दौरान बाहर बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तभी अचानक से मेन डोर के दरवाजे पे नॉक होता है। सब लोग होशियार हो जाते हैं। टॉम सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कि सब लोग आंखें बंद रखेंगे। जैसे ही मेन डोर खुलता है वहां एक लड़की एंटर होती है जिसका नाम ओलंपिया होता है और वो भी प्रेग्नेंट होती है।
हाउस ओनर ग्रेग बोलता है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से वो बाहर की दुनिया से मदद लेने की कोशिश कर सकते हैं। वो सीसीटीवी कैमरा रूम में जाके सबको बोलता है कि वो कैमरे में खुद देखेगा और चेक करेगा। पहले तो कोई नहीं मानता, लेकिन फिर वो सबको मना लेता है और फिर उसके बाद वो जैसे ही सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाता है तो शुरू में तो कुछ नहीं होता, पर धीरे धीरे उसका फेशियल एक्सप्रेशन बदलने लग जाता है और वो खुद को जोर से जमीन में पटक के अपनी जान दे देता है। सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट टाइम में आता है। रिवर में मैलरी और बच्चों को 14 घंटे बीत चुके हैं। तभी अचानक से मैलरी को एक आदमी की आवाज आती है जो बहुत ही वियर्ड तरीके से उनसे पट्टी हटाने को बोल रहा होता है। मैलरी बच्चों को स्ट्रिक्टली बोलती है कि कोई पट्टी नहीं हटाएगा और उनको चादर के नीचे छिपा देती है। फिर वो अचानक से मैलरी के पास आके जबरदस्ती उसकी पट्टी हटाने की कोशिश करता है। मैलरी उसकी गर्दन पर फौरन चाकू मार देती है और उसकी मौत हो जाती है और फिर वो लोग आगे निकल जाते हैं। सीन वापस घर शिफ्ट होता है जहां दिखाते हैं कि टॉम सबको बता रहा है कि घर का सारा राशन खत्म हो रहा है। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि बाहर से खाना कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि सबकी आंखें बंद थी। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि गराज में एक गाड़ी है और वो लोग उसी गाड़ी से मैप फॉलो करके जाएंगे। वो पूरी गाड़ी को अच्छे से कवर करते हैं कि बाहर की कोई रोशनी अंदर ना आए। वो गाड़ी का बैक कैमरा भी कवर कर देते हैं। जैसे तैसे वो लोग स्टोर पहुंचते हैं और फिर फाइनली वहां स्टोर में उनको काफी सामान मिल जाता है जिससे उनका काफी दिन का गुजारा चल सकता था। वो लोग शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि एक आदमी उन पे अटैक कर देता है जो इन्फेक्टेड होता है। वो लोग उसे दरवाजे के पीछे बहुत कोशिश करते हैं रोकने की और फाइनली चार्ली को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उसी रात जब डगलस और मैलरी आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनको गैराज से शोर की आवाज आती है। जब वो जाके खिड़की से देखते हैं तो वो देखते हैं कि ल्यूसी और फेलिक्स गाड़ी को लेके फरार हो चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन वापस से प्रेजेंट टाइम का दिखाते हैं। मैलरी और उसके बच्चों को रिवर में 24 घंटे हो चुके हैं। उनकी खाने पीने की चीजें भी खत्म हो रही थी। मैलरी की बेटी उससे पूछती है कि मम्मा और कितने दिन हम लोग को ऐसे सफर करना होगा। मैलरी उसे दिलासा दे ही रही होती है कि अचानक से उनकी बोट एक डूबी हुई ट्रक में लड़ जाती है और उलट जाती है। उनका सारा खाना बह जाता है। मैलरी का बेटा भी गिर जाता है पानी में। जैसे तैसे मैलरी उसको बचा लेती है। वो बोट को किनारे लगा के खाना ढूंढने जाने का सोचती है। बोट को किनारे लगाने के बाद मैलरी दोनों बच्चों को अच्छे से चादर में कवर करके खाने की तलाश में निकलती है। वो देखती है कि पास में एक पुराना हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल के अंदर जाती है और एक पॉलिथीन में कुछ सामान इकट्ठा करती है। तभी उसको अचानक से फील होता है कि कुछ आवाज उसको आ रही है। वो तुरंत अपनी आंखों को कवर कर लेती है और फौरन भागती है बाहर की तरफ सो दैट कि वो बोट तक पहुंच सके। मैलरी के दोनों बच्चे उसका वेट कर करके थक चुके होते हैं। दोनों बच्चों को एक अननेचुरल शक्ति का एहसास होता है। मैलरी की बेटी सोचती है कि शायद मेरी मम्मा को मेरी हेल्प की जरूरत हो, तो रस्सी की हेल्प से वो जंगल की ओर निकलती है। इधर मैलरी अपना रास्ता बोट की तरफ वापस नहीं ढूंढ पा रही होती है। वो बहुत परेशान हो रही होती है। उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और इधर उसकी बेटी भी रास्ता खो चुकी होती है। अचानक से उसकी बेटी को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। वो तुरंत रुक जाती है। वो उस एहसास को बस छूने ही वाली थी कि अचानक से मैलरी उसे आके पकड़ लेती है और तेज भागते हुए बोट की तरफ आती है। बोट पे आने के बाद मैलरी उससे बोलती है कि तुम क्यों हिली यहाँ से जब मैंने तुम दोनों को मना किया था। इसके बाद वो लोग अपने सफर पे आगे निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि घर के मेन डोर पे अचानक से बहुत जोर जोर से नॉक हो रहा है। गैरी नाम का एक शख्स मदद मांग रहा था। ओलंपिया दरवाजा खोल देती है जिसके लिए सब उस पे बहुत नाराज होते हैं। गैरी उन लोगों को बताता है कि वो भी एक घर में रहा करता था और तभी कुछ लोगों ने आके उसके घर पे कब्जा कर लिया। वो लोग मेंटल हॉस्पिटल से आए थे और उन लोगों पे उस अनजान शक्ति का कोई असर नहीं होता था क्योंकि उनका दिमाग उस शक्ति को एनालाइज नहीं कर पाता था। वो लोग चाहते थे कि बाकी लोग भी अपनी आंखों से पट्टी उतार दे और इसी तरह उन लोगों ने एक एक करके सबकी आंखों से पट्टी उतार दी और वो लोग ने सुसाइड कर लिया। वो बताता है कि वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा है। हर कोई उसकी मदद करना चाहता था लेकिन डगलस उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। फाइनली शेरिल डगलस को भी मना लेती है। नेक्स्ट सीन में मैलरी और ओलंपिया को साथ दिखाया जाता है। ओलंपिया मैलरी से बोलती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज मेरी बेबी का तुम ध्यान रखना। मैलरी उसको एक गिफ्ट देते हुए बोलती है कि ये तुम्हारे बेबी के लिए है। ओलंपिया उस गिफ्ट को देख के बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन वापस घर में शिफ्ट हो जाता है। मैलरी और ओलंपिया दोनों को लेबर क्रैम्प्स उठने लगते हैं। शेरिल और टॉम दोनों को ऊपर फ्लोर्स में लेके जाते हैं। नीचे के फ्लोर पे कोई नहीं था सिवाय गैरी के जो बाद में आया था। उसकी हरकतें बहुत ही वियर्ड लग रही थी और साथ ही साथ हमें ये भी पता लगता है कि वो मेंटल हॉस्पिटल से आया था। वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो धीरे धीरे सारे डोर्स और विंडोज ओपन करने लगता है। सारी चिड़िया को वो फ्रिज में डाल देता है। उसका मकसद यही था कि वो इस घर में भी सबको मार डाले। जैसे ही टॉम नीचे आता
आता है वो टॉम को चुपके से आके पीछे से सर पे मार देता है और उसको बेहोश कर देता है। और फिर वो अपर फ्लोर पे आके देखता है कि मैलरी और ओलंपिया को दोनों को बेबी हो चुके हैं। वो वहां पे आके धीरे से विंडो ओपन कर देता है। मैलरी तुरंत अपने को ब्लैक चादर में ढक लेती है, बट ओलंपिया खुली हुई खिड़की की तरफ देख लेती है। उसकी आईज का कलर चेंज होने लगता है। मैलरी तुरंत ओलंपिया से उसके बच्चे को छीन लेती है और ओलंपिया खिड़की से कूद के अपनी जान ले लेती है। शेरिल भागने की कोशिश करती है, बट गैरी उसे भी पकड़ के उसकी आंख जबरदस्ती खोल देता है और वो भी अपनी जान ले लेती है। तभी वहां डगलस आ जाता है बंदूक लेके। वो बंद आंखों से गैरी की तरफ शूट कर देता है और इसी हाथापाई में दोनों नीचे गिर जाते हैं। गैरी मौका देखते साथ ही डगलस का खून कर देता है। इसी दौरान टॉम को होश आ जाता है और वो गैरी को शूट करके मार डालता है। फिर सीन शिफ्ट होके 5 साल बाद का दिखाया जाता है। घर में मैलरी, टॉम और वो दोनों बच्चे रह रहे हैं। टॉम और मैलरी इन दोनों बच्चों को बिल्कुल माँ बाप की तरह पालते हैं। मैलरी उन्हें ट्रेन कर रही है कि कैसे आंखों पे पट्टी बांध के भी नॉर्मल जिंदगी जिया जा सकता है। वो उनको सिखाते हैं कि आंखों पे पट्टी नहीं उतारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रस्सी की हेल्प से कहीं भी जाते थे और रस्सी की हेल्प से वापस आते थे ताकि घर का रास्ता ना भटक जाए। एक दिन मैलरी जब कुछ ढूंढने बाहर जाती है तो उसको कुछ लोगों की आवाज आती है। ये वही मेंटल हॉस्पिटल वाले पेशेंट्स थे जो सबकी पट्टी निकाल देना चाहते थे। घर वापस आने के बाद मैलरी टॉम को बोलती है कि वो लोग सेफ नहीं हैं। नेक्स्ट सीन में टॉम को वॉकी टॉकी पे सिग्नल आता है और जब वो उसे ऑन करता है तो एक आदमी उसे बताता है कि एक सेफ कंपाउंड है, एक सेफ जगह है जहां रिवर के थ्रू आया जा सकता है। ये वही आवाज थी जो फिल्म के शुरुआत में दिखाई गई थी। वो पर्सन टॉम और मैलरी को एक्सप्लेन करता है कि कैसे उन्हें उस कंपाउंड तक पहुंचना है। मैलरी को लगता है कि ये किसी की चाल है उन्हें ट्रैप करने की, बट टॉम उसे समझाता है कि इस जगह से जितनी जल्दी निकला जा सके उतना अच्छा है। वो लोग सब तैयारी कर चुके थे और निकलने ही वाले थे कि अचानक उनके घर के बाहर वो मेंटल पेशेंट्स आ जाते हैं। टॉम तुरंत मैलरी को बच्चों को लेके पीछे के दरवाजे से निकल जाने को बोलता है। वो उसको बोलता है कि अगर मैं 15 मिनट में नहीं आया तो तुम बच्चों को लेके निकल जाना। टॉम बाहर आता है उन लोगों के सामने और एक मेंटल पेशेंट मैलरी को बच्चों के साथ भागते हुए देख लेता है। टॉम तभी आंखों पे से पट्टी निकाल देता है और सबको शूट करके मार देता है। साथ ही वो उस अननेचुरल पावर को भी देख लेता है जिससे वो खुद को भी मार लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मैलरी बहुत रो रही है। वो समझ चुकी होती है कि टॉम नहीं बच पाया है। फिर दिखाया जाता है कि वो बच्चों को समझा रही है। ये वही शुरू वाला सीन है जब मैलरी बच्चों को समझा रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आंखों पे से पट्टी नहीं निकालना। नेक्स्ट सीन रिवर का दिखाते हैं। मैलरी बच्चों को चादर के नीचे समझा रही होती है कि आगे का सफर बहुत मुश्किल होगा क्योंकि नदी में तूफान आने वाला है, बट हम लोगों को हिम्मत रखना होगा। वो बच्चों को समझाती है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना। वो टॉम के साथ बिताए हुए अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करती है। पानी में तूफान आने की वजह से पानी की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। अचानक से उनकी बोट उलट जाती है और वो लोग पानी में गिर जाते हैं। किसी तरह से मैलरी जंगल की ओर बढ़ती है पर वो अचानक थकान की वजह से गिर जाती है। दोनों बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं कि उनकी मॉम किधर गई। वो भी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। जब मैलरी को होश आता है तो वो बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि आंखों पे से पट्टी मत हटाना। वो उनकी आवाज सुन के अंदाजे से उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है और फाइनली उन्हें ढूंढ लेती है। वो तीनों आगे जा ही रहे थे कि मैलरी को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई फॉलो कर रहा है। वो जल्दी जल्दी भागते हुए कंपाउंड के दरवाजे तक पहुंच जाती है। वो जोर जोर से नॉक करके बोलती है कि दरवाजा खोलो। वो ये भी बोलती है कि कम से कम मेरे बच्चों को अंदर कर लो। तभी कोई दरवाजा खोल देता है। उन तीनों को अंदर लेते साथ वो उनकी आंखों को चेक करते हैं कि कहीं वो वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। चेकअप के बाद वो उन्हें अंदर लेके जाते हैं जहाँ उन्हें रिक मिलता है। ये वही बंदा है जिसने फिल्म की शुरुआत में उन्हें कंपाउंड के बारे में समझाया था। अब मैलरी की आंखों पर पट्टी नहीं थी। वहाँ नॉर्मल लोग रहते थे और अलग अलग किस्म के दरख्त और पौधे भी लगे हुए थे। वहाँ मैलरी को अपनी डॉक्टर भी दिखती है जिसने उसका चेकअप किया था सबसे शुरू में। वहाँ मैलरी अपने बच्चों को बताती है कि यहाँ हम लोग अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं बिना किसी खौफ और बिना किसी डर के। मूवी यहीं एंड हो जाती है। हम मैलरी को बहुत ही इत्मीनान और बहुत खुश देखते हैं बिकॉज उसने अपने बच्चों को एक सेफ जगह पहुंचा दिया। मेरे चैनल कहानी मेरी जुबानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपको इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुना सकूं।